Good evening, guys. This is Divyansh Vidhoria, and in this video, we are going to have a discussion about the most emerging question which a candidate has after giving his JEE exam or getting his JEE result, and that topic is branch versus college. What should you prefer? I'll be giving a more comprehensive video on this until I get some resources about this topic. Till that time, I'll just give you an early overview about how you should prefer branch or college because it is a very demanding question. तो बेसिकली अब देखिए इसमें होता क्या है. पहले जब बच्चा आता है 11th में, so there is a hype of computer science and information technology. Children are brainwashed that computer science is the only field and all other fields are just worthless, and computer science only has salary and future prospects and no other branch. So a student gets mentally stimulated that if he is going to college, he must take computer science, else his life is going to be wasted. So basic and computer science is highly demanding. Like you can say even 0.1% get it if I talk about a good college. I'm not talking about any private institute, but 0.1% or even less than that gets computer science in a reputed college. So basically this becomes a very important question. Even before JEE preparation, this question must be pondered. तो आप देखिए क्या करें. तो पहले तो CS की हाइप को हटा दीजिए. कोई भी ब्रांच छोटी नहीं होती ना बड़ी होती है. ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ किसी का स्कोप कम होता है, किसी का स्कोप ज़्यादा होता है, लेकिन हर ब्रांच में उतना पोटेंशियल है. अगर उस ब्रांच में कोई स्कोप ना हो, उस ब्रांच में कोई पोटेंशियल ना होता तो वो उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं जा रही होती. अब आपसे मैं कहूँ कि स्टोन कलेक्शन ही कोई ब्रांच क्योंकि उसके उसमें कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है. लेकिन अब मैं आपको एक ब्रांच जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, इसका तो बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है क्योंकि इसका स्कोप है. बिकॉज जितने भी माइनिंग होती है, जितने भी डायमंड कलेक्शन और ये सब इनमें माइनिंग इंजीनियरिंग ही लगती है. ठीक है, तो हर ब्रांच में आगे तक कुछ ना कुछ पावर होती है और हर ब्रांच आपको कहीं ना कहीं बढ़िया जगह पहुंचा सकती है. ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आपने जो ब्रांच लिया है उसी में आप लाइफ में आगे करें. नाउ आई विल गिविंग यू सर्टेन टिप्स व्हाट यू शुड डू. तो पहला स्टेप होना चाहिए आपका, और मैं आपसे कहूँगा कि आप रिजल्ट तक का वेट ना करिए. हाँ, आप अपने दिमाग में एम रखिए कि हाँ मुझे IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चाहिए, जो सबसे टॉप की चीज़ होती है उसका एम करिए. आप सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी JEE देना चाहते हैं, भले आपकी तैयारी जैसी भी हो, लेकिन आपको मेंटली रेडी रहना है. ठीक है, मतलब होपिंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एनीथिंग अनसरप्राइज इन बिटवीन. ये इस कोड को हमेशा ध्यान रखिए. तो पहले जाइए किसी भी रैंडम कॉलेज, मैं कहूँगा आपको सजेस्ट करूँगा कि IIT खड़गपुर की वेबसाइट पे जाइए क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा कोर्सेज हैं. जनरली दे कवर ऑल द कोर्सेज विच आर टॉट. तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, जितने भी कोर्सेज हैं सबका ओवरव्यू लीजिए क्या क्या पढ़ाया जाता है, और फिर देखिए सीनियर से बात कीजिए. ठीक है, आप एक दिन पूरा अपना इसी में वेट कर मतलब स्पेंड करिए. किसी दिन आप फ्री हो अपने JEE प्रिपरेशन से और समथिंग लाइक दैट, आप पूरा रिसर्च करिए हर एक ब्रांच के बारे में और फिर देखिए आपको कौन सी ब्रांच सूट करती है. वो पहले सारी ब्रांच देख लीजिए, फिर देख लीजिए कौन सी ब्रांच में आपका आपका काम चल जाएगा. ये देखिए. ठीक है, कोई ब्रांच हो सकती है, वो बायोटेक हो सकती है, वो माइनिंग हो सकती है, वो पेट्रोलियम हो सकती है. और ये ना सोचिए कि आपके पेरेंट्स क्या करेंगे. पेरेंट्स बेसिकली 99% पेरेंट्स वही करते हैं जो बच्चे चाहते हैं. ठीक है, पेरेंट्स भले ऑब्जेक्ट करें, लेकिन अगर आप कहेंगे तो पेरेंट्स भी कर देंगे, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. ठीक है, आप ही पहले रिसर्च करिए. ठीक है, अब सेकेंड थिंग, अब कॉलेज वर्सेस ब्रांच का प्रेफरेंस हम लोग कॉलेज के टायर पे करते हैं. मैं 4 टायर बनाना चाहता हूँ: टायर 0, टायर 1, टायर 2, टायर 3. ठीक है, टायर 0 में कॉलेज कौन कौन सा आते हैं? टॉप 9 IITs. इंदौर भी कह सकता है आ सकता है, लेकिन मैं अभी उतना वो ग्रो नहीं हुआ है. अब ऑल द टॉप 10 IITs में आता है वो, लेकिन फिर भी आई विल टेक टॉप 9 IITs अप टिल IIT हैदराबाद. ठीक है, टॉप की 5 NIT. ठीक है, और टॉप की 3 IIIT और टॉप की 4 IIIT कर लीजिए आप. और बिट्स पिलानी कैंपस, इनको मैं टायर और जादवपुर यूनिवर्सिटी, इनको मैं टायर 0 में रखूँगा. टायर 1 में मैं रखूँगा बाकी की IITs, बाकी के NITs, बाकी की IIITs, बिट्स की बाकी 2 कैंपसेस. इसको मैं टायर 1 में रखना चाहूँगा. टायर 2 में मैं रखूँगा VIT वेल्लोर, MIT मणिपाल,
SRM मेन कैंपस ये सब, और टायर 3 में जो बाकी के आपके कॉलेज बच जाते हैं उनको मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि आपको अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप समझिएगा उससे। जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मेरी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 4427। ठीक है, तो मेरे को इसमें क्या क्या मिल रहा था, मेरे को IIT बॉम्बे में BS केमिस्ट्री मिल रही थी, BS केमिस्ट्री खाली मिल रही थी, और एक दो ब्रांचेस मिल रही थी, और उसके बाद मेरे को IIT दिल्ली में टेक्सटाइल मिल रही थी और BS कोर्सेज मिल रहे थे। IIT मद्रास में मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल रही थी और यही ओशन नेवल इंजीनियरिंग और यही सब मिल रहा था। बाकी कानपुर खड़गपुर में भी सिविल और उसके नीचे की चीज़ें मिल रही थी। रुड़की में क्या कहते हैं, मेरी केमिकल के चांसेस हैं और उसके नीचे की खड़ा, और गुवाहाटी में भी केमिकल के चांसेस है और उसके नीचे की, और ऐसे ही सीक्वेंस चलता गया। और मुझे जैसे ECE जो कि डिमांडिंग ब्रांच है, वो मुझे IIT ISM धनबाद में मिल रही थी। ठीक है, और ऐसा करते 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 जो जो 2016 की IIT है उसमें मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रही थी। तो ये मेरा ऑर्डर था। ठीक है, अब मैंने कैसे डिसाइड किया, मैंने पहले तो क्या कहते हैं और मैं अब बताता हूँ, मैंने भी कभी पहले नहीं डिसाइड किया, मैंने ये काउंसलिंग के जो 9 दिन मैंने उसमें किया है। एंड यू विल नॉट बिलीव आई हैड, मतलब 3 दिन तो मैंने बस 6 घंटे सोया है। लाइक देयर आर 24 into 3 72 आवर्स। ठीक है, I just slept for 6 hours in these 3 days, and for the rest 66 hours I was just researching what to do। मतलब इतना मैंने पढ़ाई तक नहीं, इतना मैंने पढ़ाई की तरफ पैशन नहीं, इतना मैं इसमें कंफ्यूज था कि क्या चॉइस लूँ क्या करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू डिसाइड माई लाइफ। ठीक है, तो ये चीज़ आप उस टाइम पे फेस करने से अच्छा है कि आप अभी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि देखिए जब काउंसलिंग होती है CS नहीं मिल रही होती बच्चे को, 2 दिन तो पहले बच्चा उदासी कर देता है यार क्या हो गया, फिर अगले 2-3 दिन ऐसे टेंशन में निकल जाते हैं, फिर जब काउंसलिंग का 7वां 8वां दिन होता है तब क्या हम कुछ डिसीजन देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इतना टेंशन ना लीजिए इसके लिए, आपका एग्ज़ाम हो गया, आप कूल रहिए, तो आप अभी से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी से मेंटली रेडी रहना है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो मैंने लिस्ट बनाई। ठीक है, तो मुझे इतना पता चला कि कंप्यूटर साइंस में मैं कंफर्टेबल हूँ, इलेक्ट्रिकल में मैं कंफर्टेबल हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैं कंफर्टेबल हूँ। सिलेबस देख के मैंने देखा मैकेनिकल भी ठीक ठाक है, कर लूँगा मैं, और केमिकल भी क्या कहते हैं, मैं केमिकल में आराम से कर लूँगा मेरे सिलेबस के हिसाब से। फिर उसके बाद उसके नीचे देखा मैं सिविल का सिलेबस देखा, मेरे मतलब नहीं था स्कोप में। बायोटेक का था, लेकिन मेरे को ऐसा बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, ऑल दो बायोटेक के जो कोर्सेज थे उसमें लिटिल बिट क्या कहते हैं हाँ कर सकता था, लेकिन मुझे बायो में ऐसा कोई रुचि नहीं थी, तो मैंने क्या कहते हैं उसको भी कैंसिल कर दिया। तो ऐसे मैंने सब निकाल के फिर मेरा बना कि या तो मैं IIT धनबाद में ECE लूँगा, IIT रोपड़ और इन सब में इलेक्ट्रिकल लूँगा, IIT भिलाई और उसके नीचे का IIT में मैं कंप्यूटर साइंस लूँगा, या फिर IIT रुड़की या गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग लूँगा। अब यहाँ आता है टायर का खेल। ठीक है, अब मैं देखा कि जो IIT रुड़की है दैट प्रोवाइड्स अच्छा, और मैं आपको टायर 1 कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली टायर 1 कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स ऑफ ब्रांच इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कंपनीज कम से कम 100 आती हैं IT की, तो उसमें 70 कंपनीज ऐसी हैं जो सारी ब्रांचेस में खुली हैं, इंक्लूडिंग द ग्रेट गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, जो कि कम से कम 30 लाख का तो पैकेज देती है। तो अगर आप अपनी इंजीनियरिंग के साथ अपनी कोडिंग कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं आपके लिए बेनिफिट है। तो मतलब हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2 टायर के बीच में बातें हों तो आपको कॉलेज में प्रेफरेंस देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे IIT रुड़की में केमिकल मिल रही है, IIT धनबाद में ECE मिल रही है। ठीक है, तो मैं इधर कॉलेज को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि IIT धनबाद में उतने मुझे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, प्लस उतनी कंपनीज नहीं आती हैं, प्लस उतने उसमें इलेक्टिव नहीं होते हैं। एक और बात होती है जो जितना अच्छा कॉलेज होगा आपके उतने ज़्यादा इलेक्टिव्स होते हैं। ओपन इलेक्टिव मतलब कि वो इलेक्टिव्स कोई भी कर सकता है। IIT रुड़की में जैसे कम से कम 13 इलेक्टिव ओपन है फॉर कंप्यूटर साइंस फॉर एवरीवन, सोचिए। ठीक है, और ऐसे ऊपर जाऊंगा तो मुझे तो आप मतलब जितना ऊपर जाएंगे आप उतना अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हो और उतनी आपको फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, ऐसे IIT रुड़की में इवन इफ आई टेक कंप्यूटर केमिकल इंजीनियरिंग आई कैन सिट फॉर IT प्लेसमेंट्स फर्स्ट थिंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ सॉरी, और दूसरी चीज़ मान लीजिए अगर मुझे नहीं हो इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए
अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता कि आपको किस में क्या इंटरेस्ट है, आप बस सोचते हैं केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री होगी यार, जबकि केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री है ही नहीं, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स आती नहीं है, जबकि उसमें मैकेनिक्स इतनी है ही नहीं। ठीक है, मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उस ब्रांच में क्या है, क्योंकि हम लोग कभी पता ही नहीं किया है। बस हम लोग के दिमाग में ये फीड किया गया कि कंप्यूटर साइंस एक अच्छी ब्रांच है, बस उसको लेना हो तो उसको लो वरना कुछ ना लो, बस ये फीड किया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। तो जब दो टायर्स के बीच में बातें हो तो कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए, जब सेम टायर की बात हो तब ब्रांच को प्रेफरेंस दीजिए। अब जैसे मेरा फंसा हुआ था IIT रोपड़ में इलेक्ट्रिकल और IIT धनबाद में ECE, तो मैं ब्रांच को प्रेफरेंस देता हूँ, IIT धनबाद चला जाता। बट यहाँ मुझे रुड़की में केमिकल मिल रही थी जो कि मेरे रेंज में है, जो मैं कर सकता हूँ ब्रांच सिलेबस देख सर्वे करने के बाद, और धनबाद में ECE मिल रही थी। अब दो टायर को अलग अलग टायर कॉलेज मैं दूंगा ब्रांच कॉलेज को प्रेफरेंस। ठीक है, मैं गया रुड़की या गुवाहाटी जो भी मिल जाए। एक्चुअली रुड़की में थोड़ा सा मेरा बॉर्डर लाइन का केस है, तो आई एम नॉट श्योर वेयर आई, मतलब कहाँ मैं जाऊँगा, इधर आई गो टू गुवाहाटी और रुड़की, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टायर 0 कॉलेज। ठीक है, so let's just sum up what all I said in this video. First thing, forget about the hype of computer science. Second thing, sit down for a day and see all the courses which are offered by colleges. Okay. Third thing, take out the things which you can do. Don't worry about what your parents say. A fourth thing, and just keep that thing in mind and wait till your JEE result. Whatever you get, now think about the colleges. If you are getting a low branch in tier 0, but that branch is in your range, and tier 1 college, if you are getting a good branch, always about tier 0, because you get more exposure, more freedom, even more electives, and even better clubs and better guidance. ओके, इन शॉर्ट मतलब आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा अगर एक शॉर्ट में बोलना हो। ठीक है, और फिर टायर 6 एंड बी कूल ड्यूरिंग ये काउंसलिंग सेशन। आप पहले सारी रिसर्च करके रख लीजिए, काउंसलिंग में बस 2-3 दिन में सजेशन लीजिए सबका और डिसीजन लीजिए अपना। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।